जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो साथियों, जितने भी एसएससी जीडी 2018 के कैंडिडेट्स हैं जिनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया था एसएससी जीडी 2018 में, बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे थे जो हो सकता है कहीं और भर्ती में सिलेक्शन हो गया हो, तो उनके लिए तो बधाई सभी के लिए। और जो अभी हमारी तरह बैठे हुए हैं घर पे, तो दोस्तों उनके लिए जो है वो आज का दिन जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि जो हमारा कोड ऑफ कंटेम्प्ट में डला था उसकी जो सुनवाई होनी थी वो आज यानी कि 5 दिसंबर को जो है वो कोर्ट ने निर्धारित की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो केस था ये यूनियन ऑफ जो इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनके विरुद्ध जो है वो फाइल किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस फाइल हुआ था। और उन्होंने क्या किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है यानी यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने इसके लिए एक एसएलपी दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में। एससी में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है इस केस के विरुद्ध। जो जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं बचे हुए एसएससी जीडी 2018 के, और सॉरी जो जितनी वैकेंसीज अनफिल्ड है 2018 की, उन सभी पे जो है वो जो मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं जो सही पाए गए हैं उनकी ज्वाइनिंग दो, जितनी वैकेंसीज बची हुई है। तो उसके अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट में एसएससी के द्वारा एसएलपी दायर कर दी गई कि इसके उस फैसले को हम नहीं मानेंगे। तो जो आज हमारी सुनवाई हुई है कोर्ट में, उसमें दोस्तों एसएससी की तरफ जो वकील आया था एसएससी की तरफ से, और जो हमारा वकील था, जब दोनों पक्षों का जो है वो मामला सुना गया, तो जो हमारे वकील साहब सॉरी जो जज साहब थे, उन्होंने साफ साफ यहाँ पर बोल दिया गया कि ये जो कोर्ट का जो ऑर्डर है ये किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा। जो जजमेंट है, जो जजमेंट दिया था हमारे फेवर में, वो किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा। आपकी जो एसएलपी दायर की है उसकी जो है वो सुनवाई होगी। और जो हमारा ये जो केस है, आज उसका डिसीजन जो जज साहब थे उन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि जब एसएलपी आपकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगी उसके बाद ही जो है वो हम इसका फाइनल डिसीजन देंगे। तो अभी दोस्तों हमें करना क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी है उसके लिए एक एडमिशन हियरिंग होगी जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जब यहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें लेटर जाएगा कि जो ये एसएलपी है उस पर तुम संज्ञान लो और इस एसएलपी का क्या है, खारिज होगी या क्या होगा उसके बारे में हमें बताओ। ये तो तय है कि वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी खारिज होनी है, क्योंकि हमारा डबल बेंच का फैसला है। जो जजमेंट है हमारा डबल बेंच का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट में निरस्त नहीं होता है। 1% भी चांस मान के चलो 1% होगा उसका निरस्त होने का, अदरवाइज वो नहीं होता है। तो जैसे ही वहाँ से वो निरस्त होगी 1 या 2 वीक ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एसएलपी निरस्त होगी और फिर दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन देगा। उनका टाइम है मार्च तक, मतलब नेक्स्ट ईयर 2024 मार्च तक वो फाइनल डेट होगी उसकी सुनवाने की। उस डेट को जो है वो हम कम करवा सकते हैं, वो हमारे फेवर में है, वो हमारा अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, उसको हम कम करवा सकते हैं। वो अपने वकील साहब को बोलकर कि इसकी जल्दी से जल्दी आप निपटारा करें अगर एसएलपी खारिज हो जाती है तो यहाँ पर हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों कि जल्दी से जल्दी जो है वो एसएलपी जो है वो एसएससी की एसएलपी जो है वो खारिज हो जाए और हमारा जो केस है वो हमारे फेवर में आ जाए। और फाइनल जजमेंट जो है वो तो पहले ही सुनवा रखी हो, उसको बस इम्प्लीमेंट करना है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट कर देगा। जैसे ही आपकी जो एसएलपी वो खारिज होती है तो दिल्ली हाई कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट कर देगा इस हमारे जजमेंट को, ठीक है। इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हमारा मार्च से पहले पहले जो तो ज्वाइनिंग 101% हो जाएगी। इसके लिए हम सभी को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। हम सभी को तैयार रहना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हो सकता है हमें कुछ पैसों की ज़रूरत भी पड़े। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत सारे कैंडिडेट्स कहने लगे हैं कि फिर से लुटेरे आ गए, लूटने वाले ये वो, तो जिन्हें विश्वास होगा वो करना, जिन्हें नहीं होगा वो ना करें दोस्तों। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि हम सभी को एकजुटता दिखानी होगी। और इस जो एसएलपी खारिज हो जाएगी तो उससे जल्दी से जल्दी हमारी डेट कोर्ट में लगे और उसका फाइनल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट करके दे। और जल्दी से जल्दी अगर एसएलपी 1-1.5 हफ्ते में खारिज हो जाती है उनकी, तो उसके बाद 1 आधे महीने में जो है वो हमारा वो इम्प्लीमेंट भी हो जाना चाहिए। जो हमारा फाइनल जजमेंट है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाना चाहिए दोस्तों। तो केस जो है वो काफ़ी हद तक हमारे मतलब
90 से 95% हमारे फेवर में आ चुका है, बस SLP खारिज हो जाए दोस्तों। तो आप सभी एक्टिव हो जाएं मेरे भाई बहन जितने भी दोस्तों। मैं फिर से कहता हूँ, जॉब की सभी को ज़रूरत है। हो सकता मुझे ना हो, लेकिन मेरे जैसे और कितने भाई बहन हैं जिनको जॉब की सख्त ज़रूरत है। हो सकता है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स में वो इधर उधर मतलब भर्ती हो गए हैं, या किसी की जॉब लग गई है, किसी का क्या हो गया, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ऐसे। इसमें भी कई वैकेंसी जो खाली चली जाएंगी फिर से। लेकिन जिनको ज़रूरत है या जिनका सपना है दोस्तों, वो ज़रूर एक्टिव हो जाएं सभी मेरे साथी। और जल्दी से जल्दी आप भगवान से यही दुआ करें कि ये जो SLP जो है वो खारिज हो जाए दोस्तों। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आपकी हक में होगा ना, तो भगवान आपको जरूर देगा। अगर सच्चे मन लगन से आप सभी ने मेहनत की थी तो आपको आपका हक जरूर मिलेगा। हो सकता है मेरा इसमें नंबर ना आए, मुझे पता है कि उस हिसाब से मेरिट नहीं डाउन होगी, तो मैं तो आप सभी के लिए इसलिए वीडियो बना देता हूँ दोस्तों कि चलो मेरा तो नहीं आएगा तो लेकिन मेरे जैसे और है जिनके घर में सख्त ज़रूरत है उनका तो आ जाए कम से कम। ज़रूरी नहीं होती कि मेरा नहीं आए तो इसका भी नहीं आए, ये सोच लेके कभी नहीं चलना चाहिए। हमें ये चलना चाहिए चलो मेरा नहीं आया तो इस भाई का तो आ जाना चाहिए, इस बहन का तो आ जाना चाहिए, ताकि सभी के उनके घरों में खुशी आ सके। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, आप सभी एक्टिव हो जाएं। बस कुछ ही 2-3 महीने की बात है, कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ तो 101% मिलेगी, जिस हिसाब से आज कोर्ट का निर्णय रहा है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि ये जो जजमेंट है ये चेंज नहीं होगा, इस जजमेंट को आप चेंज नहीं करवा सकते हैं। बस सिंपल सी ये बात मान लो, जब कोर्ट ये कह देता जज साहब, तो फिर उसके आगे क्या हो सकता है। तो बने रहिए चैनल के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।